कानपुर एनकाउंटर, मजीद 3 मुलाजिमीन पुलिस मुअत्तल। रियासत उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर से एनकाउंटर में 8 पुलिस मुलाजिमीन की हलाकत के बाद इंतजामिया ने मजीद 3 पुलिस मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। फराइज मनसबी से लापरवाही बरतने पर चौबेपुर के 2 सब इंस्पेक्टर्स कंवरपाल और कृष्ण कुमार शर्मा के अलावा एक और कांस्टेबल राजू को मुअत्तल कर दिया गया है। इस वाक़ये की तहकीकात में पेशरफ्त के साथ साथ तमाम पुलिस स्टेशनों को चौकस कर दिया गया है। गैंगस्टर विकास दुबे को इल्म था कि पुलिस की टीमें उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, जिस पर विकास ने अपने आदमियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमले का मंसूबा बनाया। विकास दुबे को पुलिस की नक्ल हरकत की मुसलसल इत्तलात मौसूल हो रही थी। कबल अजीज चौबेपुर थाना इंचार्ज विनय तिवारी को भी मुअत्तल किया जा चुका है। उधर पुलिस ओहदेदार रोजाना बदमाशों की मुजरिमाना तारीख खंगाल रहे हैं। रियासत की सरहदों को सील कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने बेकरो गांव में विकास के मकान को जमींदोज कर दिया है। उसके घर से कसीर मकदार में असलहा बारूद बरामद हुआ है। मोस्ट वांटेड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथ वारदात में शामिल रहे साथी दया शंकर अग्निहोत्री उर्फ कल्लू से पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने भी कुछ जरूरी राज पुलिस को बताए हैं। कुवैत में नई कानून साजी, 8 लाख हिंदुस्तानियों के बेरोजगार होने का अंदेशा। तारिकीन वतन के लिए आइंदा महीनों में एक नजर सानी शुदा इकामती कानून मुतारुफ किया जा रहा है। इसके निफाज के बाद इस कलीजी रियासत में गैर मुल्की तारिकीन वतन की तादाद में नुमाया कमी कर दी जाएगी। कुवैत के वजीर दाखिला ने बताया है कि हुकूमत ने नए कानून का मसवदा तैयार कर लिया है। इसमें मौजूदा इकामती कानून पर नजर सानी की गई है और इसको अपग्रेड किया गया है। इसके तहत कुवैत में मौजूद गैर मुल्की शहरियों की तादाद कम कर दी जाएगी। अब मजदूरों के बजाय हुनरमंद तारिकीन वतन की भर्ती पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। इस वक्त कुवैत में 13 लाख के लगभग तारिकीन वतन ऐसे हैं जो या तो बिल्कुल अनपढ़ हैं या बमुश्किल चंद अल्फाज लिख और पढ़ सकते हैं। अब वो काबिले तरजीह नहीं होंगे। नए मसवदे कानून में मुख्तलिफ कारोबारियों पर ये कदगन लगाई जा रही है कि वो हर साल कितनी तादाद में तारिकीन वतन को भर्ती कर सकते हैं। इसके अलावा उन तारिकीन वतन की पेशा वाराना महारतों पर मबनी कवायद और जवाबित भी वज़ा किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि खलीजी मुमालिक में हिंदुस्तान के बाशिंदों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ शोबा जात में खिदमत अंजाम दे रही है। आलमी कसाद बाजारी और दुनिया की मईशत पर कोरोना वायरस की वजह से मनफी असरात से इन हिंदुस्तानी शहरियों की मुलाजिमतें खत्म होने का अंदेशा है। कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलता है। 200 से ज्यादा साइंसदानों का WHO को मकतूब। आलमी इदारे सेहत WHO को रवाना करदा एक मकतूब में 32 मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले जायद 200 साइंसदानों ने कहा है कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलता है, जबकि छोटे जर्रात भी अवाम को मुतासिर कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के हेल्थ एजेंसी का अब तक ये दावा रहा है कि कोविड-19 बुनियादी तौर पर खांसने और छींकने से फैलता है। दुनिया भर में इन्फेक्शन के असरात तेजी से फैल रहे हैं, जबकि अवाम बार, रेस्टोरेंट्स, दफातर, मार्केट और दीगर मकामात पर दोबारा लौटने लगे हैं। इस रुझान से इस बात को तक़वियत मिलती है कि वायरस हवा के जरिए फैल रहा है, जिसके नतीजे में मुतासिर होने वालों की तादाद
तादाद में इजाफा हो रहा है। WHO को रवाना करदा एक खुले मकतूब में 200 से जायद साइंसदानों ने मुख्तलिफ शवाहिद पेश किए, जिनसे ये बात जाहिर होती है कि छोटे जर्रात भी अवाम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि साइंसदानों ने एजेंसी पर जोर दिया है कि वबा से मुताल्लिक अपनी सिफारिशात पर नजरसानी करें। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब। फरमा रवायत सऊदी अरब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ममलिकत में बरसरे कार गैर मुल्कियों को एक और सौगात दी है। ये खुशखबरी उन गैर मुल्कियों के लिए है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने से कबल छुट्टी पर वतन गए थे और वहीं फंस गए हैं। एक एलामिये में कहा गया है कि खादिमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्कियों के लिए इकामों में 3 माह की तोसी की मंजूरी दे दी है। इस तरह इन गैर मुल्कियों की इकामों में भी 3 माह की तोसी होगी जो एग्जिट री एंट्री पर बैरून मुल्क मौजूद हैं, जबकि उनके वीज़ों में भी उतनी ही मुद्दत के लिए मुफ्त तोसी होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत दाखिला ने एलामिया में जारी करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस से पैदा होने वाले माशी मसाइल के असरात कम करने के लिए हुकूमत की तरफ से अफराद, निजी शोबे, सरमायाकारों और कारोबारी इदारों की इमदाद के लिए कोशिशें जारी रखते हुए खादिमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मुतअद्दिद फैसले किए हैं, जिनकी तफसील दी जा रही है। गैर मुल्कियों की फाइनल एग्जिट वीज़ों में मुफ्त तोसी की मंजूरी दी गई है और उन गैर मुल्कियों के इकामों में 3 माह मुफ्त तोसी होगी जो एग्जिट री एंट्री पर बैरून मुल्क गए हुए हैं और जिनके वीज़े परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से ख़त्म हो गए हैं। उन गैर मुल्कियों के एग्जिट री एंट्री वीज़ों में 3 माह मुफ्त तोसी होगी जिनके वीज़े इस्तेमाल नहीं हुए और परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जा सके। एलामिये में मजीद कहा गया है कि उन तमाम गैर मुल्कियों के एग्जिट री एंट्री वीज़ों में 3 माह की मुफ्त तोसी होगी जो बैरून मुल्क मौजूद हैं और परवाज़ों की मुअत्तली की वजह से वापस नहीं आ सके हैं। इसके अलावा ममलिकत में मौजूद उन तमाम गैर मुल्कियों के इकामों और विजिट पर आने वालों के वीज़ों में भी 3 माह मुफ्त तोसी की गई है, जिनके इकामे और वीज़े परवाज़ों की मुअत्तली के दौरान ख़त्म हुए हैं। वजारत दाखिला ने मजीद कहा है कि शाही फरमान में मज़कूरा बाला इस्तिस्नाई सूरतों पर हस्बे ज़रूरत नजरसानी और तब्दीली होती रहेगी। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा मधुलिका को समाअत फरमाएं। बहुत शुक्रिया वसीला टीवी की तमाम टीम को कि मुझे आपके सामने आने का मौका मिला। मैं मधुलिका कुवैत से और आपके सामने एक छोटी सी नज़्म चांद। अक्सर ऐसा होता है कि हमें जिंदगी में कोई ऐसी बात कह जाता है कि वो जहन के अंदर तक तमाम उम्र रहती है। तो मेरी नज़्म चांद। आसमां पे सूरज की तरह पिघल जाती हूँ, मीठे सपनों की दुआ देकर खो जाती हूँ। क्या फिर कभी रात के आखिरी पल में सोने के पहले पलकों के पीछे मैं कभी दिखाई देती हूँ चांद की तरह? हाँ, चांद ही तो कहा था आपने मुझको 1 सदी पहले। हो गई एक उम्र गुजरे, कितने लम्हे बीते उस बात को, पर रोज याद आती है। मेरी एक और छोटी सी नज़्म। बहुत बार रोजमर्रा की जिंदगी में हम औरतें जो हैं मर्दों का हर मुश्किल में साथ देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सवाब हमें नहीं मिलता। मेरी नज़्म परछाई। चलो मैं परछाई ही सही, कभी आपसे छोटी,
कभी आपसे बड़ी, दिन भर साए की तरह साथ खड़ी, और शाम होते ही मेरा निशान तक नहीं। फिर भी हंसती खिलखिलाती, हर सुबह आके आपसे हूं लिपट जाती। शायद अपना वजूद नहीं जानती, पर जिसकी परछाई नहीं, उसको भी दुनिया कहाँ है मानती। थैंक यू।